नमस्कार दोस्तों। तो जेटेट का और एक वीडियो लेके आगे हैं। तो यह वीडियो मेरा है शिक्षण के लेकर। ठीक, किसके लेकर? शिक्षण। शिक्षण मतलब होता है टीचिंग। तो इससे पहले हम लोग दो वीडियो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि शिक्षण होता क्या है, टीचिंग कहते किसको है, टीचिंग के बारे में पढ़े थे। उसके बाद सेकंड वीडियो में पढ़े थे टीचिंग का नेचर के बारे में। ठीक है, शिक्षण का प्रकृति के बारे में पढ़े थे। और अब हम लोग जो वीडियो पढ़ रहे हैं ये है मेरा टीचिंग एज ए साइंस। ठीक, टीचिंग एज ए साइंस। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि टीचिंग एज ए आर्ट्स। ठीक है, टीचिंग एज ए आर्ट्स में हम लोग पढ़े थे कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो एक आर्ट्स की तरह है, मतलब कला की तरह है। ठीक है, और उसमें भी हम लोग बहुत सारा पॉइंट देखे थे, स्किल को देखे हुए थे। हाँ, ऐसे डिसाइड करके ट्रिक था, डायमेंडिक देखे थे, सारा वगैरह वगैरह देखे हुए थे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि टीचिंग एज ए साइंस। चलिए, पीछे हम लोग पढ़े थे कि जो साइंस मतलब टीचिंग है, मतलब जो शिक्षण है, वो एक कला था। ये हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि टीचिंग एक मतलब शिक्षण एक कला है। ठीक है, चलो मान लिए कि टीचिंग एक कला है, शिक्षण है। लेकिन और भी जो दूसरे क्या बोलते हैं शिक्षा शास्त्र है, उन्होंने कहा कि टीचिंग इज अ साइंस। टीचिंग एक साइंस भी है। ठीक है, टीचिंग मतलब कि शिक्षण एक साइंस भी है। तो चलिए, ये है कि टीचिंग मतलब शिक्षण एक साइंस है। तो आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र, ठीक है, देखिए आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र जिसको बोलते हैं मॉडर्न साइंटिफिक पेडागोजी। ठीक है, इसके जो जनक है, मतलब इसके जो फादर, इसके जो पापा है, कहा जाता है जे एफ हार्वर्ड। ठीक है, जे एफ हार्वर्ड को नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है खासकर जे टेट के लिए। तो जे एफ हार्वर्ड, ठीक है, ये क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के जनक है। कौन है? जनक है। ठीक है, के जनक है। आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के जनक कौन है? मॉडर्न साइंटिफिक पेथोलॉजी के जनक कहा जाता है जे एफ हार्वर्ड को। तो जे एफ हार्वर्ड ने कहा कि चलो मान लिए कि जो टीचिंग है, मतलब जो शिक्षण है, वो एक कला है। ठीक है, वो एक कला है, लेकिन एक साइंस भी है। शिक्षण मतलब टीचिंग एक साइंस भी है। कैसे से बता रहे, जैसे देखिए पिछला वीडियो में बताया कि टीचिंग एक शिक्षण एक कला है। तो कला है मतलब कि आर्ट से। ठीक है, तो सपोज दीजिए मतलब आर्ट से कला है, तो कला मतलब एग्जांपल ले लेते हैं पेंटिंग का। ठीक है, सपोज आप मुझे मेरा एक पेंटिंग बना रहे हैं, है ना, या फिर किसी आदमी का पेंटिंग बना रहे हैं, समुद्र का बना रहे हैं, लहर का बना रहे हैं, इंसान का बना रहे हैं, पक्षी का बना रहे हैं, रोड का बना रहे हैं। तो पेंटिंग अगर मान लो हम बना रहे हैं, तो बनाते बनाते अगर 20 साल लग जाए, कितना साल लग जाए? 20 साल लग जाए। तो 20 साल में बोले मेरा जो शरीर का फिजिकल चेंज है, फेस है, मुंह है, वो तो चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो यहाँ पे जो बोल रहे थे कि जो शिक्षण है एक कला है, तो वो कुछ हद तक सही है, मतलब सही भी है, गलत नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं कहीं पे शिक्षण मतलब टीचिंग एक साइंस भी है। तो अब देखिए जो क्या होता है कि आपकी जो है ना जे एफ हार्वर्ड, ठीक है, इसने किस बेस पे कहा कि शिक्षण मतलब कि टीचिंग जो है एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है। उसका बेस है कि देखो सबसे पहले सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रमबद्ध में होना चाहिए। दूसरा प्लान नियोजित होना चाहिए। रीजनिंग मतलब तर्क होना चाहिए। और भी बहुत सारा पॉइंट है, पर इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक। सिस्टम भी मतलब हो रहा है कि जो टीचिंग होता है, जो शिक्षण होता है, एक सिस्टम पे सिस्टम होना चाहिए, बेस पे बेस होना चाहिए। ठीक, कि जैसे देखिए पहले बाल अवस्था आता है, नहीं पहले से शेष अवस्था आता है, फिर बाल अवस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक है। अब इसे तो नहीं कर सकते कि हम पहले किशोरावस्था को ही पढ़ाना शुरू कर दे, बाल अवस्था को छोड़ दे, या फिर युवा अवस्था को ही पढ़ाना छोड़ दे और किशोरावस्था को छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते। तो एक सिस्टमेटिक होता है। आप पहले डायरेक्ट 10वां क्लास का नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको पहले पहला पढ़ना होगा, फिर दूसरा पढ़ना होगा, फिर तीसरा। इस तरह से बोलता है, एक सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, साइंस बोलता है जो शिक्षण है मतलब की जो टीचिंग है, वो एक सिस्टमेटिक है, मतलब क्रमबद्ध है, एक नियम से चलता है। इसमें कुछ प्लानिंग होता है, जैसे करिकुलम होता है, सिलेबस होता है। प्लान के अनुसार शिक्षण किया जाता है, टीचिंग किया जाता है। बिना प्लान का कुछ भी उसमें होता नहीं है। ठीक है, जैसे कला है, कला में तो बिना प्लान का भी बोल सकते हैं। जैसे बोले गाना गाइए, हाँ, तो आप किसी सुने हुए रहते हैं, गा देते, हो गया। पेंटिंग बनाइए, आपके पास कला है, वो पेंटिंग करने लगे। पढ़ाई, आपके पास स्किल है, वो पढ़ाने लगे। उसमें कुछ आपका प्लान हो या ना हो, कर देते हैं। लेकिन
जैसे जे हार्वर्ड ने कहा, जो एक शिक्षा शास्त्र है, आधुनिक शिक्षा शास्त्र, ये बोल रहा है कि शिक्षण मतलब जो टीचिंग है ये एक प्लान बाय होता है, प्लान के अनुसार होता है। ऐसे नहीं होता है कि जब मन तब आके जो मन सो पढ़ लिए सो। अगर आपको पहले 2 का पढ़ा आता है तो ही आप 5 का पढ़ा, 10 का पढ़ा, 15 का पढ़ा याद कर सकते हैं। एक सिस्टम होता है ना। उसके बाद बोल दिया कि रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को तर्क दिया कि जो बोला है कि साइंस है इसमें आपको तर्क लगाना पड़ता है, रीजनिंग मतलब सॉल्व करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आगे जैसे ही सॉल्व हो जाए सो। तो ये सारा चीज बताया था, कौन बताया था? जे एफ हार्वर्ड ने।